ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 43, पेज नंबर 2.57, टॉपिक है हमारा पास एडजस्टमेंट। स्टार्ट करें। चलो, क्वेश्चन ये है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 years एंडेड 31st March 2022। अलग बातें नहीं। तीन पार्टनर्स हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा वो भूल चुके हैं, यहाँ पे ओमिटेड वाला पोर्शन है, दैट इज 10% पर एनम, और वो भी कितने साल के हैं? 3 साल के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 43, पेज नंबर 2.57। जब सुना करो जब बताया जाता है बेटा। चलो, अब इसमें देखो जल्दी से सब जने, एक चीज याद रखना है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और वो भूल गए हम, 3 साल तक भूल गए, मतलब 3 साल तक हमने दिया ही नहीं है। इज इट क्लियर? अभी तक हम जितने क्वेश्चंस कर रहे थे वो 1 ईयर के लिए कर रहे थे। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो पॉइंट दे रखा है, ये कितने सालों के लिए दे रखा है? हमें 3 सालों के लिए दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। चल, अब देयर फिक्स कैपिटल, उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर्क। उनकी फिक्स कैपिटल थी और उस पे जो इंटरेस्ट तीनों साल में था, वो इंटरेस्ट कितना था? नहीं, जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज मतलब कैपिटल दे रखी है, एक्स का 10,000, वाई की 8,000 और जेड की 7,000। 10,000, 8,000 एंड 7,000 इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना? पार्टनर्स का मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो हमें यहाँ पे दे रखी है। अच्छा, फिक्स कैपिटल है तो कोई चेंज नहीं हुआ होगा, तीनों साल में एक जैसी रही होगी। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हर साल का डिफरेंट है। 2020 का है 1:2:2, 2021 5:3:2 एंड 2022 4:5:1। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2,500 इन ईच ईयर। फर्म को बेटा प्रॉफिट होता है 2,500 रुपए का हर साल। ठीक है, एवरी ईयर 2,500 का प्रॉफिट है। हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। फॉरवर्ड बनाओ जल्दी से सब जने साथ साथ में। इलिस्ट्रेशन नंबर 43, पेज नंबर है 2.57। इलिस्ट्रेशन नंबर 43, पेज नंबर है 2.57। करें सर। सबसे पहले बेटा फॉर्मेट में मेरा क्या आता है यहाँ पे? जर्नल। ओके, तो जर्नल के फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। इसके बाद यहाँ पे नीचे मेरा क्या बनेगा? मतलब वर्किंग नोट नंबर 1। कितने पार्टनर्स है बेटा यहाँ पे? 3 पार्टनर्स हैं। हाँ, वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट showing adjustments and its net effect. A statement showing adjustment and its net effect फॉर पार्टनर्स के नाम क्या है हमारे पास? एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड और फर्म, और इन सब में क्या आ जाएगा बेटा हमारा? डेबिट और क्रेडिट। अरे यस और नो? ठीक है, बनाओ फटाफट फॉर्मेट। चलो, इधर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट।
एक्स का डेबिट क्रेडिट, वाई का डेबिट क्रेडिट, जेड का डेबिट क्रेडिट, और फर्म का डेबिट क्रेडिट। चलो, और यहां पे लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट रेडी हो जाए तो डन का मैसेज, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सतीश, समीर और अंबिका ऑनलाइन वाले और इधर जितने भी ऑफलाइन में बैठे हैं, फॉर्मेट क्लियर है सबको? फॉर्मेट तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो, अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि हमने कुछ ओमिट करा है या फिर कुछ रॉन्गली क्रेडिटेड हुआ है या डेबिटेड हुआ है। यहाँ पे कोई गलती थी क्या? गलती कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, जो देना चाहिए था, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ करना था, वो हमने अलाउ करना भूल गए। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने क्या करा है, ओमिशन किया है। अरे यस और नो? ठीक है, तो ओमिशन के केस में हमें क्या करना होता है, पहले वो देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कितना परसेंट देना है हमें? 10% पर एनम से देना है। ओके, 1 साल का देना है कि 3 साल का देना है हमें? 3 साल का। तो मैं यहाँ पे 3 अलग अलग साल लिखूंगा। सबसे पहले कौन से ईयर है? 2020, 21 एंड 22, है ना? तो 2020, 2021 एंड 2022, 3 साल के फिगर्स। तीनों साल में क्या हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है, यस और नो? अरे बोलो, तीनों साल में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है। ठीक है, अब एक बार पहले ध्यान से समझ लो फिर करना है इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों साल में सेम है, और जो हमारा 10% है, तो कितना कितना हो जाएगा? 1800 और 700। ठीक है, तो ये पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करते हैं। तो 1800 एंड 700। ठीक है, अगर ये 1 साल का होता तो मैं सिर्फ इतना ही लिखता। बोलो यस और नो? अगर सिर्फ 1 साल का होता तो मैं इतना ही लिखता, और यहाँ पे कितना आ जाता मेरा? 2500 फॉर्म के डेबिट में आ जाता। अरे हाँ या ना? और फिर मैं क्या करता, यहाँ पे लिखता, मतलब ये 2500 मेरा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाता। अरे यस और नो? ये 2500 मेरा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाता, और मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, इस साइड हमारा लॉस होता है, तो डेट इज लॉस टू बी शेयर। अब लॉस टू बी शेयर में मैं जैसे फॉर एग्जांपल बात करता 2020 की, तो रेशियो क्या था हमारा 2020 का? अभी लिखना मत, सब देख लो पहले। रेशियो बताओ। 1:2:2, ये रेशियो था मेरा। 1:2:2 में इसको बांट देता। बांटना जरा 2500 को 1:2:2 में। 500, 1000 एंड 1000। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर सिंगल ईयर का होता तो मैं ऐसे करता। तो बेटा अगर मल्टीपल ईयर्स का है तब भी हमें ऐसे ही करना है, बस तीनों साल का अलग अलग लिखना है। ठीक है, जब भी हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा तो हमें टोटल में नहीं लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पे तुम बैलेंसिंग फिगर निकालने जाते तो बेटा 7500 आता, क्योंकि क्वेश्चन मुझे आइडिया है इसलिए बता रहा हूँ। बट ऐसा नहीं कि हमें 7500 इकट्ठा लिखना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट्स हर साल के अलग अलग दिए हुए हैं। तो हमें 2500, 2500, 2500 हमारे पास 3 बार आएगा। तो उन्हें क्या करना है, हमें अलग अलग प्रॉफिट्स में, मतलब अलग अलग साल में अलग अलग प्रॉफिट रेशियो में बांटना है। इज इट क्लियर? ओके, तो 2021 में भी सेम हो जाएगा। 1800, 700 और 2500। और 2022 में भी सेम हो जाएगा 1800, 700 एंड 2500। तो देखो 3 साल के अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 2500, 2500, 2500 तीनों साल का मिला के 7500 है। बट अगर अलग अलग हम बात करें तो इट इज 2500, 2500 एंड 2500। क्लियर? ओके,
अब यही लॉस अगर हमें शेयर करना है तो हम कैसे करेंगे? 2022 का हो गया, 2021 का और 2022 का और शेयर कर लो। चलो मुझे बताओगे 2021 में पहले तो वो बताओ कि वो कितना लिया है रेशियो 5:3:2 और 2022 में 4:5:1। ओके, तो अगर हमें शेयर करना है 2500 को और 2500 को यहाँ पे शेयर करना है तो ये लॉस हम कैसे शेयर करेंगे? 2021 में कितना हो जाएगा ये 1250, 750, 500। ठीक है, 1250, 750 एंड 500 इज द राइट आंसर। फिर 2500 को अगर हमें 4:5:1 में डिवाइड करना है तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1250, ये आ जाएगा 250। आगे का बताओगे 1000। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा कि मैंने 3 साल के भी अगर मुझे दिए थे तो मैंने 3 साल के कैलकुलेशंस भी बेटा इसी तरीके से करना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब बुक में अगर फॉर्मेट देखोगे तो बुक का फॉर्मेट चेंज है। फिर मैंने वही कहा था कि बेटा फॉर्मेट बहुत सारे बन सकते हैं, बट हमने एक फॉर्मेट सीख लिया है तो उसी फॉर्मेट को अगर तुम कंटिन्यू करोगे तो तुम्हें इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एम आई राइट? तो यहाँ पे देख लो 3 साल के हम कर रहे हैं 2020, 2021 और 2022। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल लगा लेते हैं फटाफट और फिर नेट इफेक्ट। ओके, टोटल में 2750, एक बार चेक कर लेना, 3000, फिर ये 3000, 2400, 1750, 2100, 7500 और 7500। हमारा फॉर्म में कुछ भी बैलेंस नहीं आना चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर फॉर्म में बैलेंस आ रहा है मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। बेटा एक जने गेट लगा दो। चलो नेट इफेक्ट बताओगे? एक मिनट, नेट इफेक्ट पहले फॉर्म का तो 0 हो गया सबका। ठीक है, एक्स का आ रहा है सर 250, वाई का 600 और जेड का 350। एक बार चेक कर लो सभी जने। और इसका डेबिट और क्रेडिट लिखना हो तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। सो द आंसर इज वाइज करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट? करेंट अकाउंट। वाई इट इज करेंट अकाउंट क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल है, तो वाइज करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू जेड। दिस इज योर फाइनल आंसर। करो फटाफट से। चलो जी, इसकी एंट्री बताओ। Y's current account debit to X current account to Z's current account. Y's current account debit to X current account to Z's current account. Okay, amount 600, 250 and 350. Clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 44। ऑनलाइन वाले बेटा एक बार वापस से ज्वाइन कर लो सभी जने।